ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत ही खास स्किल सेट है। आप इसको स्कैल्पिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इंट्राडे वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये ट्रेड लंबे पीरियड तक भी चलाया जा सकता है। इंट्राडे ऑप्शन बाइंग में एग्जैक्टली मोमेंटम कैसे ढूंढना है ये हमें पता करना है। दोस्तों, इस इंडिकेटर की, जिम इंडिकेटर की सबसे खास बात ही यही है कि ये कभी भी अगर किसी स्टॉक में, किसी कमोडिटी में, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई बड़ा ट्रेंड आने वाला है तो ये उसको पहले से कैच कर। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इंट्राडे में इस इंडिकेटर को कैसे यूज कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो यहां पर ऑप्शन ने पहले से बाय सिग्नल देना शुरू कर दिया था। आप यहां पर आए 9:45 के बाद, ये रही आपकी कैंडल। आपने इसका भी हाई कटने का वेट किया और ये देखिए अगले 2 घंटे के अंदर ये ऑप्शन जो अप्रोक्सीमेटली 250 रुपए 258 रुपीज का चल रहा था, उसकी वैल्यू बढ़कर हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 313 रुपए के आसपास। दिस इंडिकेटर इज ओनली फॉर सीरियस ट्रेडर्स जो अपनी किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कोई एक ऐसा टूल ऐड करना चाहते हैं जो उनकी स्ट्रेटजी को रिफाइन कर सकता हो, जो उनको कॉस्ट पे एग्जिट करा सकता हो। दूसरा, ये इंडिकेटर उन लोगों के लिए है जो पहले समझ के फिर काम करना शुरू करना चाहते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कोई जादू की छड़ी हाथ में आ जाएगी, ये इंडिकेटर बाय देगा, ये इंडिकेटर सेल देगा और हमेशा प्रॉफिट होगा, किसी इंडिकेटर में हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अपसर्च। दोस्तों, अभी रिसेंटली मैंने अपना एक इंडिकेटर लॉन्च किया था और उस इंडिकेटर को बहुत सारे लोगों ने खरीदा है और बहुत अप्रिशिएट किया है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे आपके साथ उसको ट्रेड करने के बहुत सारे मेथड डिस्कस करने चाहिए, क्योंकि दिस इंडिकेटर आई हैव बीन यूजिंग फॉर मोर देन अ डेकेड नाउ। पहले ये इंडिकेटर मैं किसी और सॉफ्टवेयर पे यूज किया करता था, क्योंकि तब जब मैंने 18-19 साल पहले ट्रेड करना स्टार्ट किया था तब ट्रेडिंग व्यू एग्जिस्ट नहीं करता था, तो ये इंडिकेटर किसी के साथ हम शेयर भी नहीं कर सकते थे। आज तो मैंने आपके साथ किया है, लेकिन मैंने इसको बहुत लंबे पीरियड से, क्योंकि मैं इसको यूज कर रहा हूं, तो बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जो मैंने डिवाइस करे हैं, जो मैं अपने लिए यूज करता रहता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इंट्राडे में इस इंडिकेटर को कैसे यूज कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। ऑप्शन ट्रेडिंग एक बहुत ही खास स्किल सेट है। आप इसको स्कैल्पिंग भी बोल सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर इंट्राडे वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये ट्रेड लंबे पीरियड तक भी चलाया जा सकता है। अगर आपको इस इंडिकेटर के थ्रू स्कैल्प कैसे करना है ये जानना है तो कमेंट में स्कैल्पिंग यूजिंग जिम लिख दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि आप जानना चाहते हैं कि आप इस इंडिकेटर को स्कैल्पिंग के लिए कैसे यूज करना चाहते हैं। मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा, लेकिन आज इस वीडियो में मैं डीमिस्टिफाई करूंगा एक ऐसी चीज को जो सबके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंट्राडे ऑप्शन बाइंग में एग्जैक्टली मोमेंटम कैसे ढूंढना है ये हमें पता करना है। दोस्तों, इस इंडिकेटर की, जिम इंडिकेटर की सबसे खास बात ही यही है कि ये कभी भी अगर किसी स्टॉक में, किसी कमोडिटी में, किसी भी प्रोडक्ट के अंदर अगर कोई बड़ा ट्रेंड आने वाला है तो ये उसको पहले से कैच कर लेगा और ये लगातार विदाउट डगमगाए ये आपको उसका पार्ट बना के रखेगा। और अगर वो ट्रेड गलत जाता है तो ये आपको कॉस्ट पे या हमेशा माइनर से लॉस में ही एग्जिट कराएगा। ये कभी भी बड़ा लॉस नहीं देता है, प्रोवाइडेड आपने इंडिकेटर के पहले ग्रीन डॉट पे बाय किया हो या पहली रेड डॉट पे शॉर्ट सेल किया हो। अगर आप ट्रेंड के बीच में बैठे हैं तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वही टॉप ऑफ मार्केट का। लेकिन अगर आपने ट्रेंड को स्टार्टिंग से पकड़ा है, इसलिए मैंने हमेशा से बोला है, मैंने अपने स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एंड इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी यूजिंग जिम इंडिकेटर के दोनों कोर्सेज में ये बात बोली थी कि आपको पहले डॉट को पकड़ना है, बाद वाले डॉट को आप मल्टी टाइम फ्रेम से यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर मैंने स्पेसिफिकली एक अलग से वीडियो करी है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक जिम इंडिकेटर ट्राई नहीं किया है तो नीचे लिंक में आपको वो कोर्स मिल जाएगा जो बहुत ही नॉमिनली प्राइस्ड है। उसके थ्रू आपको 2 महीने तक जिम इंडिकेटर का एक्सेस मिल जाएगा। आई वुड से इस 2 महीने में आप इंडिकेटर को बिल्कुल मत यूज कीजिए, चाहे सिर्फ आप उसको ट्रैक कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए ये इंडिकेटर कहां पर आपकी सबसे ज्यादा हेल्प करता है। आप अपनी किसी एग्जिस्टिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में भी इस इंडिकेटर को ऐड कर देंगे तो ये आपके सक्सेस रेट को सिग्निफिकेंटली इंप्रूवाइज कर सकता है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि इस इंडिकेटर के थ्रू ऑप्शन बाइंग कैसे करनी है। विदाउट एनी डिले मैं आपको लेकर चलता हूं चार्ट्स पे। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले मैं चलता हूं निफ्टी के चार्ट पे। हम इसके थ्रू निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन बाइंग करेंगे। आप चाहे तो निफ्टी में कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, सेंसेक्स में कर सकते हैं या किसी स्टॉक की ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, लेकिन आपको इंश्योर करना है कि प्रोडक्ट में लिक्विडिटी होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। यहां पर मैं निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे आ जाता हूं। अब अनफॉर्चुनेटली निफ्टी का, क्योंकि हमें ऑप्शन का डेटा यूज करना है तो बहुत पुराना डेटा तो अवेलेबल नहीं होगा, इसीलिए मैं थोड़ा सा रीसेंट वाला डेटा यूज करूंगा। बट प्लीज डू नॉट कंसिडर दिस एज अ रिकमेंडेशन टू बाय और सेल। आई एम ओनली शेयरिंग दिस एग्जांपल फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। अब यहां पर देखिए, हम एक पर्टिकुलर डेट पे चलते हैं और मैंने 5 मिनट्स का चार्ट यहां पर अप्लाई कर लिया। आपको याद रखना है कि आपको पहले डॉट का और पहले डॉट वाली कैंडल का लो कटने का ही वेट करना है।
जैसे अगर आप यहां पर देखेंगे इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ था, यहां पर अगर आप देखेंगे इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ है और यहां पर ये 945 वाली कैंडल है, तो इसके बाद मुझे निफ्टी में सिग्नल मिला, निफ्टी में सिग्नल मिला बेचने का, मतलब आज मार्केट यहां पे वीक रह सकती है, तो मैं चलूंगा इसके ऑप्शन के चार्ट पे। मुझे जैसे ही जिम ने सेल सिग्नल दिया निफ्टी के चार्ट पे, मैं चलूंगा निफ्टी के एट द मनी ऑप्शन चार्ट पे। यहां पर देखो निफ्टी चल रही है 23,240 के आसपास, तो मैं यहां पर टाइप करता हूं निफ्टी, यहां पर मैं आ जाता हूं ऑप्शंस में। आप चाहे तो ब्रोकर टर्मिनल पे ऑप्शन चार्ट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आप जिम इंडिकेटर यूज नहीं कर पाएंगे, तो ट्रेडिंग व्यू पे आप यहां पर जिम इंडिकेटर अप्लाई कर लेते हैं। ये आपने निफ्टी इंडेक्स का ऑप्शन लगाया और यहां पर 23,242 पे मार्केट चल रही थी, तो हमने एट द मनी ऑप्शन विच इज 23,250 यहां से पिक कर लिया, इस पुट ऑप्शन का मैंने चार्ट लगा लिया। आपको क्योंकि वहां पर बियरिश सिग्नल आया है, तो आपको पुट का चार्ट अप्लाई करना है। मैं एक ऑप्शन आपको कॉल का भी दिखाऊंगा यहां पर। अब दोस्तों यहां पर देखिए, ये है वो सेम टाइम, इस जगह पर 9:35 पे ही निफ्टी के एट द मनी ऑप्शन में, आप थोड़ा सा इन द मनी भी जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा इन द मनी मत जाइएगा और आउट ऑफ द मनी तो बिल्कुल मत जाइएगा। तो यहां पर ऑप्शन ने पहले से बाय सिग्नल देना शुरू कर दिया था। आप यहां पर आए 9:45 के बाद, मे बी 9:50 पे, ये रही आपकी कैंडल, आपने इसका भी हाई कटने का वेट किया और ये देखिए अगले 2 घंटे के अंदर ये ऑप्शन जो अप्रोक्सीमेटली 250 रुपए 258 रुपीज का चल रहा था, उसकी वैल्यू बढ़कर हो जाती है अप्रोक्सीमेटली 313 रुपए के आसपास। आपको अपने ऑप्शन में अप्रोक्सीमेटली 10 से 15% के आसपास का रिटर्न कमाना है। कहने का मतलब क्या है, अगर 258 का ऑप्शन आपने परचेस किया है तो 25 से 30 रुपए के आसपास आपने यहां पर कमाने हैं। इसमें कितना मिला, इसमें मिला 21% के आसपास। आप 10 से 15% के बीच में कुछ नंबर चूज कीजिए और हमेशा उसी पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करना शुरू कर दीजिए। एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूं। वापस चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे और अब हम वापस आ जाएंगे, निफ्टी इंडेक्स का चार्ट खोलेंगे, हम देखेंगे जिम ने हमें कहां पर पहला बाय सिग्नल प्रोवाइड किया। अब आप अगर यहां पर देखें तो इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ, थोड़ा सा पीछे चल के देखते हैं, इसका भी हाई ब्रेक नहीं हुआ, थोड़ा और पीछे चलते हैं, इसका भी हाई ब्रेक नहीं हुआ। इसका हाई ब्रेक 29 मई को सुबह 10 बजे आपका हाई ब्रेक होता है 23,930, मतलब 23,900 की कॉल ऑप्शन पे चलेंगे हम 29 मई को 10 बजे के आसपास। यहां पर हम आ जाते हैं 29 ऑफ मई के चार्ट पे और यहां पर अगर आप देखेंगे 10 बजे के आसपास आपको कोई बाय सिग्नल यहां पर नहीं मिला है। आपने नोटिस किया जिम ने बाय सिग्नल दिया था, फ्यूचर ट्रेड कर सकते थे क्योंकि फ्यूचर ने आपने नोटिस किया वो ट्रेड अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसने आपको कॉस्ट पे एग्जिट करा दिया। ऑप्शन ने आपको यहां पर बाय नहीं दिया, मतलब डायरेक्शन मिल रही थी, मोमेंटम नहीं मिल रहा था। आप चाहें तो इसको फ्यूचर्स के लिए भी यूज कर सकते हैं कि जब ऑप्शन में बाय सिग्नल आएगा तभी मुझे वहां पर फ्यूचर्स में ट्रेड करना है, क्योंकि अब डायरेक्शन मोमेंटम दोनों मिलने वाले हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट यू कि ज्यादा ग्रीडी होने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन में यूज कीजिए। बहुत सारे ऐसे ट्रेड होंगे जो ये आपको मिस करवाएगा, डेलिबरेटली मिस करवाएगा, क्योंकि वो ट्रेड बहुत अच्छे नहीं निकलते। मार्केट ऊपर गई लेकिन सस्टेन नहीं किया और वहां से नीचे आ गई, जिम इंडिकेटर ने कॉस्ट पे निकाल दिया, ऑप्शन ने बाय सिग्नल दिया ही नहीं। वापस चलते हैं निफ्टी के चार्ट की तरफ और हम एक ट्रेड और देखेंगे, एक ऐसा ट्रेड जहां पर ऑप्शन भी बाय सिग्नल जनरेट करे। अब हम यहां पर देखते हैं, इस जगह पर देखिए 25 ऑफ मई को और 26 ऑफ मई को आपको दोनों जगह पे बाय सिग्नल मिले। मार्केट चल रही थी अप्रोक्सीमेटली 23,900 के आसपास। दोस्तों यहां पर देखिए इसने फिर आपको पूरे दिन में कोई बाय सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया। ये वाले लेवल पे पहला ग्रीन डॉट आया था 25 मई को 9:15 के आसपास और ये लेवल ब्रेक ही नहीं हुआ, फिर बचे। मार्केट उस दिन फ्लैट रही थी। अगले दिन को अगर हम यहां पर नोटिस करें 25 मई को उसने वहां पर सुबह सुबह बाय सिग्नल दे दिया था। ये रहा 25 मई की पहली दूसरी कैंडल। फ्यूचर्स में पहली कैंडल पे बाय आया था, ऑप्शंस में दूसरी कैंडल पे आया है, लेकिन आपका हाई ब्रेक नहीं हुआ। हाई ब्रेक कब हुआ, हाई ब्रेक हुआ 2:45 के आसपास और जैसे ही इसका हाई ब्रेक हुआ ये हमने बाय किया। अप्रोक्सीमेटली 3:15 बजे तक मुझे 10% के आसपास का रिटर्न मिल गया था। मेरा ऑप्शन 440 का चल रहा था और अप्रोक्सीमेटली 44 रुपीज के आसपास वो ऊपर भाग गया था। अगर आपने ट्रेड मिस भी कर दिया होगा तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट डे मार्केट ने खुलते ही यहां पर बाय सिग्नल दिया, जैसे फ्यूचर्स में दिया था वैसे ही ऑप्शंस में दिया
और देते ही प्राइसेस शूट अप कर गए। अगले 25 मिनट में आपको 10% के आसपास का ट्रेड मिल जाता है और अगले 1 घंटे में आपको 11% के आसपास मिल जाता है। अगर आप इसको बुक नहीं भी कर पाए तो भी आप यहां पर नोटिस कीजिए, आप ऑलमोस्ट कॉस्ट के आसपास एग्जिट कर जाते हैं। मैं तो वर्स्ट के सिनेरियो बता रहा हूं, अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं भी कर पाए तो हमारा टारगेट था 10 से 15% के आसपास का प्रॉफिट बुक करना, यहां पर 11% आया था। अगर हम गलती से बुक नहीं कर पाए तो भी घबराने वाली बात नहीं है, आप कॉस्ट पे एग्जिट हो रहे हैं। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि अगर ऑप्शंस में ग्रीन डॉट देख के आपने एंटर किया है तो ऑप्शंस के ही ग्रीन डॉट से आप एग्जिट करेंगे, और अगर फ्यूचर्स में ग्रीन डॉट देख के बाय किया था तो फ्यूचर्स के ग्रीन डॉट से एग्जिट करेंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि फ्यूचर्स बाय में हो लेकिन ऑप्शन थीटा डीके की वजह से वैल्यू कम करता जाए। तो ऑप्शन पे ये इंडिकेटर अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि इसके पैरामीटर्स कुछ इस तरीके से बनाए गए हैं कि ये पैरामीटर ऑप्शन के थीटा डीके की वजह से अगर वैल्यू इरोड हो रही होगी, ये आपको पहले से आगाह कर देगा और आपको कॉस्ट पे एग्जिट करा देगा। फिर दोबारा मोमेंटम आएगा तो दोबारा एंट्री करा देगा, लेकिन पहले इसका टारगेट ये रहता है कि आपको कॉस्ट के आसपास ही या माइनर से लॉस में एग्जिट कराए। दोस्तों, मजे की बात यह है इस इंडिकेटर के अंदर कि कभी भी कोई बड़ा ट्रेड ऐसा नहीं होगा जो ये आपको मिस करवाए, और अगर लॉस देगा तो माइनर सा लॉस देगा या कॉस्ट पे एग्जिट कर। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको जिम इंडिकेटर का कोर्स लिंक दिया हुआ है, जाके चेक कर लीजिए। दिस इंडिकेटर इज ओनली फॉर सीरियस ट्रेडर्स जो अपनी किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में कोई एक ऐसा टूल ऐड करना चाहते हैं जो उनकी स्ट्रेटजी को रिफाइन कर सकता हो, जो उनको कॉस्ट पे एग्जिट करा सकता हो। दूसरा, ये इंडिकेटर उन लोगों के लिए है जो पहले समझ के फिर काम करना शुरू करना चाहते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कोई जादू की छड़ी हाथ में आ जाएगी, ये इंडिकेटर बाय देगा, ये इंडिकेटर सेल देगा और हमेशा प्रॉफिट होगा, किसी इंडिकेटर में हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है। लेकिन रिजल्ट्स ये कहते हैं कि ये इंडिकेटर आपके लिए कॉस्ट पे या माइनर लॉस में एग्जिट कराएगा, बड़े ट्रेड आपको कैश कराएगा, कोई बड़ी रैली मिस नहीं करेगा। तो आप चाहे स्विंग के लिए या पोजिशनल के लिए, इंट्राडे के लिए या स्कैल्पिंग के लिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए, ऑप्शन बाइंग के लिए, हर चीज के लिए आप इस इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं और दुनिया के किसी भी प्रोडक्ट में कर सकते हैं। ध्यान रखिए, जादू की छड़ी नहीं है, इसीलिए टेस्टिंग कीजिए फिर यूज कीजिए। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड द इंडिकेटर फर्स्ट। आपको 2 महीने का एक्सेस इस कोर्स में मिलता है, उसमें से 1 महीना आपको ट्रेड करने के लिए काफी है, 1 महीना सिर्फ इसको ट्रैक करने में लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों, कैसे लगे आपको ये वीडियो और कैसे लगा आपको पूरा का पूरा एप्लीकेशन जिम इंडिकेटर का, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।